इवेंट खत्म होगा, एक चिट्ठी निकलेगी, जो हॉल में बैठे रहेंगे, इवेंट की जगह बैठे रहेंगे, उनमें से प्रोग्राम की जगह में से एक जन आके चिट्ठी निकालेगा, जिसका नंबर निकलेगा उसको दबाकर बेल बजाएंगे, जिसका नंबर बजेगा वो बंदे की घंटी बज गई उम्रा पे जाने के लिए। क्योंकि नाम एक जैसे हो सकते, कन्फ्यूजन हो सकती कि मेरी चिट्ठी डाले नहीं, ये हो सकता, इसलिए आपको खुद अपने हाथ से चिट्ठी डालना रहेगी। वो जो बॉक्स रहेगा वो बॉक्स में आपके अपने हाथ से चिट्ठी डालना रहेगी, और आप में से ही लोग निकालने के लिए भी आएंगे और फ़ोन करके कॉल करेंगे, जिसका नंबर लगा वो फ़ोन बजेगा, वो बंदा 15 दिन के लिए डिलाइट माई ट्रिप के ज़रिए इकोनॉमी पैकेज में उम्रा के लिए जाएगा। अच्छा, बीच में अगर कोई कस्टमर अगर आउट होता है तो उसका क्या सिस्टम रहने वाला है? कभी भी वो आउट होना चाहे तो बिल्कुल आउट हो सकता है। इमरजेंसी है, पैसे की ज़रूरत हर किसी को कभी भी पड़ सकती है, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो बेचारा सीधा साधा आदमी हो, कभी भी किसको भी नीड आ जाती है पैसे की। पैसा एक फ्यूल तरह रहता है, वो कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है। इमरजेंसी में भी कोई को ज़रूरत पड़ सकती है, तो एनी टाइम विड्रॉ करेंगे, उसको कोई भी चार्जेस नहीं कटेगा, उसको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि जो HFHU विजन प्राइवेट लिमिटेड ये अकाउंट है, करंट अकाउंट है, इसमें उल्टा कैश हैंडलिंग चार्जेस हम लोग का कटता है, बट इसमें हम लोग को कोई ब्याज नहीं मिलती है, हम भी कोई ब्याज नहीं देंगे इसके अंदर, कोई पैसा काटेंगे नहीं। जो पैसा कटेगा वो ऑर्गेनाइजेशन से जो अर्निंग होंगी उसमें से वो पैसा माइनस किया जाएगा। अच्छा हाफिज सर, ये प्रोग्राम आपको दिमाग में कैसे आया? ये मैं कोविड जो लगा तो उस कोविड लगने में मैं जो है तो जॉबलेस हो गया था। मतलब मेरा जो कोविड जैसी लगा, हज उम्रा फील्ड के अंदर मैं 2009 पास से काम कर रहा हूँ हज उम्रा में। उसके पहले मैं टिकटिंग में जॉब करता था। तो एयरलाइंस इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है कोविड के वजह से। तो हम लोगों का जो हज उम्रा काम था, ये 2.25 साल हज उम्रा बंद था, बिल्कुल टोटल बंद था। ये बंद होते से मैं जहाँ जॉब करता था वहाँ से मेरी सैलरी बंद हो गई थी। सैलरी बंद होने की वजह से मेरे पास में थोड़े प्रॉब्लम्स आ गए, फैमिली प्रॉब्लम्स आ गए। मैं अपनी वाइफ को जो है तो जॉब के लिए लगाया, वो जॉब के लिए गई। फिर मैं जॉब की तलाश कर रहा था तो मुझे जॉब के लिए मिल नहीं रहा था। लोग बोलते थे तो क्यों टेस्ट ले रहा, तो इतना बड़ा आदमी है, तेरे को क्या जॉब की ज़रूरत है। तो भी मैं स्टडी कर रहा था, हर इलाके में घूमते रहता था, परेशान रहता था, तो इधर उधर घूमता था, बैठता था। पहले मुझे वक्त नहीं मिला था बैठने का, लेकिन इस टाइम पे मैं बहुत बैठा। 100 फुटी रोड पे उधर अपन ने एक प्लॉट बनाया जिसमें 14 खोली किराए से दी है, उसको भी सिस्टम से बनाया वो खोलियों को किराए से देने के लिए। तो वहाँ पर वो जो हमारे भाई लोग जो बेचारे कम अर्निंग करते, रोज़ कमाते रोज़ खाते, उन लोग के साथ रहने का मौका मिला, उन लोग के साथ में रात में खाने का मौका मिला, उन लोग के साथ की बातचीत जो सुनी और उन लोग के साथ जो रहा, तो उसमें देखा कि हमारा माशरा जो है वो बहुत पीछे जा रहा है और हम लोगों को इसकी एहसास नहीं हो रही है। हम लोग का माशरा बहुत पीछे जा रहा है, इसका एहसास नहीं हो रहा है हम लोगों को कि हम लोग कितने पीछे जा रहे हैं। कि हम जो भी EMI पे ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो कंपनी के हम नौकर बन गए। हम कमा के लाओ, महीना भर काम करो, महीना भरा कि नहीं भरा उसको पैसा दे दो, इसको पैसा दे दो, उसको पैसा दे दो। यानी हम लोग सिर्फ नौकरी कर रहे हैं, ये वो कंपनी की जिसका हम CC यूज़ कर रहे हैं, तो कमा के उनको देते जा रहे हैं। तो मैं बोला अपने लोगों का कहीं ना कहीं सेविंग होना चाहिए। तो इस पर मेरा ध्यान गया कि सेविंग होना चाहिए। अब सेविंग के लिए फिर क्या प्लेटफॉर्म चाहिए, तो फिर अपना जो काम है हर फर्द हज उम्रा का, हम इसको कंसेप्ट को लाए कि हज उम्रा की वजह से आप पैसा जमा करो और इमरजेंसी का भी कोई नीड आ जाती है आपकी, तो आप रिफ़ंड लेटर एक हमको दो, हम आपको रिफ़ंड दे देंगे पैसा। लेकिन ये कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं है, इसमें कोई आपको लोन वगैरह नहीं मिलेगा, आपका पैसा कोई यूज़ नहीं किया करेंगे, ये सेम पैसा आपका रहेगा। आपका कभी आपके घर से 10 लोग है, 10 लोग की डायरी एक्टिव है और जिसमें से उस 10 लोगों की डायरी की जगह आप लोग 40 रुपया लोग जमा कर रहे हो, 10 लोगों का आपका 5 साल बाद 10 लोगों को नहीं जाते हुए आप 1-1, 2-2 करके हर साल भी भेजना चाहे तो आप वो वैसा भी भेज सकते हो। एनी टाइम विड्रॉ करना चाहे तो एनी टाइम विड्रॉ भी कर सकते हो। कोई भी इसमें लॉक नहीं रहेगा, बैंक की छुट्टी नहीं रहना चाहिए, बैंक हॉलीडे नहीं रहना चाहिए, आपको उसी टाइम पैसा रिफंड मिलेगा। अच्छा, आवाम को इस प्रोग्राम के ज़रिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? ये पैगाम ये रहेगा कि हमारे माशरे के अंदर चीटिंग बढ़ते जा रही है, फ्रॉड बढ़ती जा रही है। हज और उम्रा के काम के अंदर दिन पे दिन चीटिंग की लेवल अप होती जा रही है। चीटर लोग को पकड़ रहे हैं तो दूसरा चीटर उसका बाप बन रहा है, उससे अलग चीटिंग सोच रहा है, और वो चीटर को पकड़ रहे हैं तो वो उसके ऊपर चीटिंग सोच रहा है। यानी जो नए लोग आ रहे हैं, फ्रॉडिया माइंड के लोग, फ्रॉड करने का भी दिमाग चलाना पड़ता है, तो वो जो माइंड के आ रहे लोग फ्रॉड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फ्रॉड कर रहे हैं। अब जो दूसरे जितने मेरे जैसे टूर वाले लोग हैं, इनको कोई पड़ी नहीं है किसी के लिए कुछ काम करने की, तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बना रहे हैं जो HFHU विजन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक के हेल्प के लिए रहेगी।
इसका काम ये रहेगा कि आप इसके हर फर्द हज उम्रा का जब आपने एंट्री कार्ड ले लियो, ये लाइफ टाइम एंट्री कार्ड रहेगा 300 रुपये का, ये 300 रुपये का एंट्री कार्ड ले लिया आप, तो इससे आपके जो बेनिफिट रहेंगे वो तो रहेंगे ही रहेंगे। प्लस आप कोई भी टूर से जा रहे हो, कभी वो ट्रस्टेड टूर है जो नामचीन टूर है, दैट्स इट, ओके वेरी गुड। लेकिन कोई टूर आता है जो निकालता है स्कीम 40,000 रुपये में उम्रा, XYZ टूर का नाम रख देते 40,000 में उम्रा, भाई फला जगह जो है तो 40,000 में उम्रा लेकर जा रहे हैं, उसकी वीडियो वायरल होती है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लोग देखते नहीं, आओ बहुत आओ नहीं, बस सस्ता देखते कर देते बुकिंग। तो उस बुकिंग के अंदर भी तुम कैसे बच सकते? तुम करो 40,000 में बुकिंग, लेकिन वहाँ कैसे बच सकते? इसके टर्म्स कंडीशन HFSU को सारे पता रहेंगे, आप HFSU से डिस्कस कीजिए। HFSU के बंदे आपको चीटिंग होने से बचाएंगे कि ठीक है तुम 40,000 दे रहे तो उसको किस तरह से दे रहे, क्या बेस पे दे रहे। फिर टिकट बोल रहा है वो, तो टिकट कौन सी बोल रहा है वो, टिकट कितनी एडवांस में बुकिंग कर रहा है, अभी आपकी टिकट बुक कर रहा है क्या? वो टिकट बुक कर रहा है तो टिकट नंबर लो, उससे PNR नंबर लो, हम लोग चेक करते हैं असली है कि नकली है, वॉइडेबल टिकट है कि नॉन वॉइडेबल टिकट है, ये हम लोग चेक करते हैं ये टिकट असली है कि नहीं। चलो बहुत सस्ती, उसको 15,000 की टिकट मिल रही, ठीक है लेने बोलो उसको, टिकट का 15,000 अभी दे दो उसको, बाकी उसको बाद में वीज़ा का इतना 12,500 लगता है। वीज़ा तो 3 महीना पहले ही लगा सकते हैं आप, वीज़ा अभी से लगा के 1 साल बाद ले जाएंगे तो एक्सपायर हो जाएगा वीज़ा। तो वीज़ा की पैसे देने की ज़रूरत नहीं अभी आपको। वीज़ा अभी से ले रहा है क्या वो? वीज़ा तो कोई अभी से ले नहीं सकता, वीज़ा का एक वैलिडिटी रहती है। तो हम प्रॉपर गाइड करेंगे पब्लिक को इस इवेंट के अंदर भी और उसके बाद भी। इस इवेंट से, इस प्रोग्राम से ये हमारा मंशा है कि पब्लिक के अंदर धोखाधड़ी से पब्लिक बचे। प्लस अब चीटर लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग नकली दे देते हैं टिकट वीज़ा, बहुत तंग कर रहा तो टिकट वीज़ा नकली दे दिए, ये लोग अंदर जाते, अंदर से वापस आ जाते। और फिर उसके बाद में वो लोग क्या बोलते हैं, मैं तो अभी नया नया चालू किया, मैं तो बॉम्बे वाले से काम करा था, मैं तो दिल्ली वाले से काम करा था, मैं तो बेंगलोर वाले से काम करा था, मेरे साथ वो बेंगलोर वाले ने चीटिंग किया, वो भाग गया, उसने मोबाइल बंद कर दिया, मुझे नकली दे दिया उसने, ये बेंगलोर से मेरे को सब आया था। ऐसी पिछले अभी रमज़ान के बाद में जो पैकेज गया शव्वाल का, हमारे पड़ोस के एक शहर के लोग, एक पूरा ग्रुप अंदर जाके बाहर आया, और वो जिस टूर वाले का नाम ले रहा था, बड़े टूर वाले का, वो टूर वाला मेरी पहचान का था। मैं उनको फ़ोन किया, मैं बोला बॉस इनका तुमने करके दिए क्या? नहीं, बोले अपन ने नहीं किए। बोले, मैं बोला ये तो आपका नाम ले रहा। बोले चेक कर, बोले व्हाट्सअप, फेसबुक, व्हाट्सअप चेक कर, ईमेल चेक कर, बोले कि मैंने उसको भेजा क्या टिकट वगैरह। मैंने कुछ नहीं भेजा। बोले वो कहाँ से किया मेरे को नहीं मालूम, उसने खुद एडिट किया, एडिट करके डाल दिया नकली, और नाम लगा रहा दूसरे का। अब ये लोग बाहर आ गए। अब उसके बाद में लोग चौकन्ना हो गए कि भाई चलो नकली देते। तो अपन एयरपोर्ट वाले क्या किए कि भाई लोगों को अंदर जाने से रोक दिए। एयरपोर्ट वाले ने क्या किया कि बाहर जो सिक्योरिटी वाले रहते वहाँ पर उसने एक बंदे को बैठाया स्क्रीन लेकर के, जो सिक्योरिटी वाले वो लोग स्क्रीन लेकर के बैठ गए। अभी पहले अंदर टिकट के काउंटर पे डायरेक्ट जाना पड़ता था, ये लोग सिर्फ नाम और वो टिकट चेक करते थे आज की तारीख है क्या, लेकिन वो पेपर पे ना असली है कि नकली है नहीं मालूम पड़ता था, मोबाइल पे असली है कि नकली है नहीं मालूम पड़ता था। वो लोग उनके ऑनलाइन सिस्टम पे अब सिस्टम बैठाई इंडिया गवर्नमेंट ने, बाहरी तुम चेक करो टिकट असली है कि नकली है पैसेंजर की। वो लोग चेक करते, असली रहती फिर अंदर जाने देते, नहीं तो बाहर ही रिटर्न देते। अब दूसरा स्टेप धोखे देने वाले लोग ने क्या किए, हाल में सितंबर महीने में एक ग्रुप सामने वाले ने बॉम्बे से लेकर गया हैदराबाद। ये लोग बॉम्बे से फ्लाइट में बैठे, यानी अंदर चले गए, असली था टिकट बॉम्बे हैदराबाद का। हैदराबाद की फ़्लाइट में बैठे, टाटा बाय बाय किए, अल्लाह हाफिज़ किए, हम लोग जा रहे। और ये हैदराबाद उतरे, हैदराबाद के बाद में टूर वाले का मोबाइल बंद है और हैदराबाद के आगे का सब कुछ नकली उनका। ये लोग कोई भिवंडी बाईपास, कोई कल्याण पहुंचा, कोई किधर पहुंचा, उनका फ़ोन आया कि भाई हम लोग जो है तो यहाँ पर फंसे हुए हैं, हमारा आगे का सब कुछ नकली है। तो इस तरीके के धोखे, प्लस वहाँ जाने के बाद कुछ लोगों को जेल हो जाती है। जो चीज़ वहाँ अलाउड नहीं है बैग के अंदर बोलो, या वहाँ के टर्म्स कंडीशन बोलो, लोगों को पता नहीं रहते हैं। नहीं पता रहने की वजह से, टूर वाला प्रॉपर गाइड नहीं करने की वजह से, टूर वाले को खुद को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं रहने की वजह से सीधे साधे भोले भाले लोग जाके जेलों में बंद हो जाते उम्रा करने के लिए, लेकिन उनको जुर्म के अंदर डाल देते। कुछ टूर वाले लोग तो अब ये स्कीम निकाल रहे हैं, आपके पास पासपोर्ट बना है, लाइए, हम आपको 8 दिन के लिए फ्री में उम्रा कराने के लिए लेके जाते हैं, बिल्कुल फ्री में। सिर्फ आपको कुछ सामान यहाँ से ले जाना रहेगा और कुछ सामान वहाँ से लाना रहेगा हमारा। जैसा थाईलैंड दुबई चलता था, कुछ स्मगलर्स लोग चलाते थे पहले, अब ये सेक्टर में भी करने लगे। तो ये सबसे कैसे बचे, क्योंकि हमारे भोले भाले लोग रहते, वो लोग को नहीं समझता, वो लोग तो इबादत समझते हैं कि कोई अल्लाह वाला भेज रहा हमको, कोई के दिल में अल्लाह ने बात डाल दी, मेरे वास्ते कबूलियत आ गई। लेकिन वो जो सामान बोलता, वो भी क्या बोल के बोलता, ये हमारे वहाँ भटियारे लोग हैं, उन लोगों को ये गुटखा खाते, इन लोगों को थोड़ा इसके बिगड़ चलता नहीं, भटियारे लोग को वास्ते लेकर चले जाओ।
फिर वहाँ से लाने के टाइम पे क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ के एक शेख है जो हमारे बहुत बड़े दोस्त है और बहुत बड़े रईस है यहाँ के, वो कोई गरीबों की शादी करा रहे। हमारे यहाँ मलाड के अंदर कोई गरीब बस्ती है, वहाँ के कुछ एक चाहे इज्तिमाई शादियाँ हो रही है, उसमें ये शेख से हमने परमिशन लेकर इतने इतने गोल्ड की बात की है, ये इतना किलो गोल्ड है, आप लेकर के चले जाओ और वहाँ पर वो गरीबों की शादी हो जाएंगी, आपका भी मदद हो जाएंगी उसमें वहाँ गोल्ड पहुँचाने में। मतलब उनको भी इमोशनली ब्लैकमेल करते ये लोग, सीधे साधे रहते, भोले भाले रहते, रूल्स रेगुलेशन पता नहीं रहता है। अपने यहाँ की बात अलग है, लेकिन बाहर देश जाना, बाहर देश में कुछ अलग चीज़ करना, ये अच्छी बात नहीं है, रिस्क है, आदमी की लाइफ ख़राब हो जाती है। इन सब से कैसे बचे, इसलिए ये इवेंट को हम लोग कर रहे हैं।